हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के राजवंश संस्थापक व अंतिम शासक। तो देखते हैं सबसे पहले संस्थापक। तो इसमें है ऐबक जल गया खिबो से अंतिम शासक शेखू न आई। इसमें देखिएगा ये एक ट्रिक है। तो पहले है गुलाम गुलाम जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक समुद्दीन कैमूर्स, ये जो है गुलाम वंश के संस्थापक हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक और समुद्दीन कैमूर्स। उसके बाद है दूसरा खिलजी वंश के संस्थापक जो हैं वो हैं जलालुद्दीन खिलजी और खुसरो खां। उसके बाद है अगला है तुगलक वंश के संस्थापक जो हैं गयासुद्दीन तुगलक और नसीरुद्दीन महमूद। अब देखते हैं सैयद। तो सैयद वंश के संस्थापक जो हैं खिज्र खां तथा अलाउद्दीन आलम जो हैं, ये जो हैं खिलजी वंश के सैयद वंश के संस्थापक हैं। अब लोदी वंश के संस्थापक जो हैं बहलोल लोदी तथा इब्राहिम लोदी हैं। अब आगे देखते हैं गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया जो है, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो है गुलाम वंश के संस्थापक हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था। तो दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक हैं इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के राजवंश क्रमानुसार चलिए देखते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। गुलाब खिले तो सूंघ लो, ये ट्रिक है। तो पहले देखते हैं ट्रिकी शब्द राजवंश कार्यकाल। तो इसमें देखते हैं गुलाब। तो गुलाब का मतलब है गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी इसका कार्यकाल है। अब देखिए खिले का मतलब खिलजी वंश, इसका कार्यकाल जो है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक है। तो का मतलब तुगलक वंश, जो कि 1320 से लेकर के और 1414 ईस्वी। उसके बाद सूंग का मतलब सैयद वंश, 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक है। अब है लो का मतलब है लोदी वंश, 1451 से लेकर के और 1400 जो है 56 ईस्वी तक है। अब आगे देखते हैं भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ। तो भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन प्रारंभ हुआ है 1206 ईस्वी में। भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हुआ। तो ये हुआ है 1526 ईस्वी में। भारत में दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश कौन था। तो ये थे गुलाम वंश। भारत में दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था। तो भारत में दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश जो थे वो थे लोदी वंश वाले। अब देखते हैं बलबन। तो इनका कार्यकाल है 1266 ईस्वी से और 1286 ईस्वी तक। देख लीजिए 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक है इनका कार्यकाल। अब गुलाम वंश का महानतम शासक कौन था। तो गुलाम वंश के महानतम शासक थे बलबन ने कौन सी उपाधियां धारण की है। तो इन्होंने धारण की है नियाबत ए खुदाई और जिले ए इलाही, जो है उपाधियां धारण की है। सुल्तान बनने के पूर्व बलबन किसका प्रधानमंत्री था। तो सुल्तान बनने के पूर्व बलबन जो थे वो नसीरुद्दीन महमूद के जो थे वो प्रधानमंत्री थे। रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाला सुल्तान कौन था। तो ये थे गयासुद्दीन बलबन। तुर्के चहलगानी को नष्ट करने वाला सुल्तान कौन था। तो तुर्के चहलगानी को नष्ट करने वाले सुल्तान थे बलबन। सिजदा तथा पाबोस प्रथा को किसने लागू किया था। तो इसे किया था बलबन ने। दीवान ए आरिज विभाग किसने शुरू किया था। तो इसे शुरू किया है बलबन ने ही। दीवान ए विजारत विभाग किसने शुरू किया था। तो इसे किया है बलबन ने। पारसी वर्ब नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया। तो इसे किया है बलबन ने। बलबन के दरबार में प्रसिद्ध फारसी कवि कौन थे।
तो ये अमीर हसन और अमीर खुसरो जो थे वो बलबन के दरबार में प्रसिद्ध फारसी कवि थे। अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल। तो इनका कार्यकाल जो है 1206 ईस्वी से लेकर के और 1210 ईस्वी तक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे मोहम्मद गौरी का गुलाम थे। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो इसे किया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो इसे भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखा था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इसे करवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया है। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति जो थे वो थे बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो चौगान खेलते समय जो है ये घोड़े पर से गिर गए थे तो इनकी मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लाहौर में, जो कि इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो थे वो थे आराम शाह इल्तुतमिश का। अब चलिए देखते हैं इल्तुतमिश का कार्यकाल। तो इनका कार्यकाल है 1211 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक। इक्ता प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो इक्ता प्रणाली को जो है इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया है। तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? तो तुर्कान ए चहलगानी का गठन जो है इल्तुतमिश ने ही किया है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? तो इसे करवाया है इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका नामक सिक्का किसने चलवाया था? चांदी का टंका नामक सिक्का जो है इल्तुतमिश ने ही करवाया है। तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलवाया? तो इसे भी इल्तुतमिश ने ही चलवाया है। अब चलिए देखते हैं रजिया सुल्तान का कार्यकाल। तो इनका कार्यकाल है 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक। रजिया सुल्तान जो किसकी पुत्री थी? तो ये थी रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री। भारत का प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। रजिया ने अमीर आखुर किसे नियुक्त किया था? तो रजिया ने जो है अमीर आखुर मलिक जलालुद्दीन याकूत को नियुक्त किया है। रजिया ने तबर हिंद का अख्तादार किसे नियुक्त किया था? तो ये जो है अल्तुनिया, रजिया ने जो है अल्तुनिया नामक व्यक्ति को तबर हिंद का अख्तादार नियुक्त किया है। रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ है अल्तुनिया के साथ। इनका विवाह जो है अल्तुनिया के साथ ही हुआ है, रजिया सुल्तान का विवाह। अब चलिए देखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज़।